अभी मैं माधवानंद आश्रम में जो कि राजपुरा मोहल्ले में स्थित है, यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर सुनीता बहन जी जो कि भागवत कथा बहुत अच्छी सुनाती हैं ये। इस आश्रम में इन्होंने भागवत कथा भी की थी, पुरुषोत्तम दास आश्रम में भी भागवत कथा इन्होंने की थी। इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से ये भागवत कथा कैसे सुना पाती है, इतनी जल्दी भक्ति में लीन कैसे हुई है, आज इनका हम साक्षात्कार करेंगे। इनकी निजी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। बहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगा कि आप इतनी कम उम्र में भागवत कथा आपको कैसे भक्तिमय हुई आप? मतलब बचपन से महाराज जी के सानिध्य में आ गए थे और महाराज जी ने ऐसी प्रेरणा की, आशीर्वाद किया कि जाके और वृंदावन भेजा। और वृंदावन से हमने 5 साल वहाँ रह करके और श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया गुरुदेव के द्वारा। और उसके बाद 2004 से कंटिन्यू हम लोग भागवत कर रहे हैं। जब आप भक्ति में आई उस समय कितने वर्ष की थी, उम्र कितनी थी 8 आपकी? साल की थी। एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो कितनी आपने एजुकेशन 12th तक की मैंने। गुरु जी कौन है, कहाँ से आपने ये इसकी सीख लिया आपने? मैं त्रिवेणी धाम खोजी पीठ से हूँ और मेरे बाबा गुरु हैं श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज और श्री गुरुदेव भगवान है श्री राम लक्ष्मण देवाचार्य जी महाराज। अगर अपन भागवत कथा सुनाने की अगर बात करें तो कितनी भागवत कथा अभी तक आपने कर चुकी हैं आप अभी क्षेत्र मैं में? कम से कम 73 भागवत कर चुकी हूँ। जीवन का अपन अगर लक्ष्य समझे या उद्देश्य समझे, भगवान अपन को यहाँ भेजते हैं, जीते हैं, मरते हैं, क्या है एक्चुअली इसका उद्देश्य? लोग इस सांसारिक जीवन में पड़े हुए हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में आप? नहीं तो सांसारिक जीवन में केवल अपन संसार में आए हैं तो केवल ये मानव जो शरीर अपने को मिला है ये केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। ये जीवन मिला है उस परम तत्व को पाने के लिए। जब बालक मातृगर्भ में रहता है तो भगवान से कॉल करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितनी पीड़ा जीवात्मा को होती है उतनी किसी को नहीं होती। तो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे गर्भ से बाहर निकालो तो मैं आपका भजन करूंगा ताकि मुझे पुनः इस गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं कि भगवान की जो माया है, भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया इसे पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन हम उस माया में कैसे फंस जाते हैं कि जो भगवान से वादा किया था वो भूल जाते हैं और 84 का जो चक्कर है उसमें भटकते रह जाते हैं। आज आप यहाँ नारायणपुर आश्रम में पहुँची हैं, क्या कार्यक्रम था जो यहाँ पहुँची आप? आज भगवान श्री राधा कृष्ण का वार्षिक उत्सव था और श्री बाबा जी महाराज माधवानंद जी महाराज उनकी पुण्यतिथि या उनका उत्सव था और सब संत यहाँ पधारे, उनके साथ मिलकर भगवान के यहाँ फागोत्सव हमने मनाया। फागोत्सव भी आप, जब मैंने वहाँ देखा सुना तो बहुत अच्छे से आप फागोत्सव गाती हैं। कोई ऐसा फाग का उत्सव, कोई ऐसा गीत या भजन कोई हो जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहती हैं? जैसे हाँ बिल्कुल। जैसे कौन सा ऐसा फागोत्सव है जो सुनाएंगे आप इसे? फागोत्सव तो भगवान के बहुत से पद हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं, होरी खेलन आयो श्याम गोकुल की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, मथुरा की गली गलिन में, होरी खेलन आयो श्याम गोकुल की कुंज गलिन में, मेरे सिर पर धरी कमोरी मैं खेल रही थी होरी, मेरे सिर पर धरी कमोरी मैं खेल रही थी होरी, ओ मैं खेल रही थी होरी, रंग में हो गई लाल गुलाल गोकुल की कुंज गलिन में, होरी खेल रयो नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में, किधर से आई राधा प्यारी और किधर से कुंज बिहारी, किधर से गोपी ग्वाल गोकुल की कुंज गलिन में, होरी खेल रहो नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में, पूरब से आई राधा प्यारी
पश्चिम से कृष्ण मुरारी, उत्तर से गोपी ग्वाले, गोकुल की कुंज गलिन में होरी खेल रयो नंदलाले, गोकुल की कुंज गलिन में या चंद्र सखी यस गावे, चरणों में शीस नवावे, होरी में हो गई निहाले, गोकुल की कुंज गलिन में। बहुत अच्छे से आप गा लेती हैं। कितने समय से आप ये भक्तिमय जो गीत हैं ये गा रही हैं आप, भजन वगैरह? मैं कम से कम 12 वर्ष की थी तब से सदगुरुदेव महाराज के चरणों में रही हूँ, और वहीं गुरुदेव ने मेरे को शास्त्रीय संगीत भी सिखाया, और मैं थोड़ा बहुत राग रागनी भी जानती हूँ। और तभी से मैं हमारे सदगुरुदेव भगवान थे श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज, वो भगवान के बहुत प्रेमी थे। तो महाराज जी हम लोगों से पद गवाया करते थे, ठाकुर जी को सवैया, जैसे जिस समय का जो उत्सव होता है उसी उत्सव को महाराज जी गवाते थे। जैसे विवाह, भगवान राम का विवाह पंचमी होती है, उससे विवाह होते हैं तो भगवान को गाली दी जाती है, मिजबानी दी जाती है, तो मिजबानी के पद गाते हैं। होली में फाग उत्सव, फाग गाते हैं, और सावन में झूले के आदि पद आदि सुनाते हैं भगवान को। भागवत कथा के अलावा और आप और अन्य कौन सी कथाएं आप सुना मैं देती हैं? भागवत के अलावा नानी बाई का मायरा करती हूँ, और श्रीमद् भागवत अभी मैं राम कथा की तैयारी कर रही हूँ, और अप्रैल महीने में जयपुर मेरी राम कथा है। अभी देखने में आया कि महिलाओं में भक्तिमय ज़्यादा है, भक्ति में है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये कि पुरुष वर्ग अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन माताएं ऐसी हैं कि उनका मन, वो घर का कार्य भी करती हैं और भगवान की तरफ उन अभिमुख भी हैं, क्योंकि माताओं का हृदय पुरुष वर्ग की अपेक्षा कोमल होता है, तो इस कारण से भगवान की भक्ति औरतें ज़्यादा करती हैं। अंतिम सवाल है मेरा आपका, क्षेत्र के लोगों को या जो आपको जो सुन रहे हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन लोगों को यही कहूँगी कि हमें भगवान ने इस संसार में भेजा है तो कर्म करो, कर्म करना अपना कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान भी कर्म, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार भगवान फल देते हैं। तो संसार में आए तो कर्म करेंगे, घर का भी कार्य करो, परिवार को भी संभालो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ समय भगवान के लिए भी हमें निकालना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम 20 मिनट बैठ करके हम भगवान का नाम संकीर्तन करें। तो ये थी बहन सुनीता जी, जो त्रिवेणी धाम से चलकर ये नारायणपुर पहुंची हैं। आज माधवानंद आश्रम में फागोत्सव था, वार्षिक उत्सव था, यहाँ पर भजन सत्संग भी इन्होंने आज किया है। ये बता रहे हैं कि जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो भक्ति करना है, और भगवान की भक्ति कम से कम आदमी 20 से 25 मिनट तो अवश्य करे। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की